इस महिला को सबसे घृणित लोगों में स्थान दिया जा सकता है। उसका नाम जसलीन कौर है। उसने दुनिया को बेवकूफ बनाया और एक ऐसे व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर दिया जो निर्दोष था। इस मुस्कुराते चेहरे और सफेद दांतों को देखिए। इस मुंह पर 100 घुसे पड़ने चाहिए। दिल्ली निवासी सर्वजीत सिंह 23 अगस्त 2015 की शाम को तिलक नगर, दिल्ली में अपनी बाइक चला रहे थे। कुछ ही मिनटों के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आम आदमी पार्टी से जुड़ी लड़की जसलीन को ट्रैफिक नियमों की कोई समझ नहीं थी। उसने मीडिया को बताया, जब मैंने रेड सिग्नल पर इशारा किया और सर्वजीत को रुकने के लिए कहा तो उसने अश्लील टिप्पणी की। वो एक झूठ है। वास्तव में सर्वजीत ने उसे बताया था कि उसे बाईं ओर मुड़ना है, इसलिए वह आगे बढ़ रहा था। सर्वजीत के जवाब से जसलीन का बड़ा अहंकार आहत हुआ। उसने अपना फोन निकाला और सर्वजीत की कुछ तस्वीरें क्लिक की। फिर उसने फेसबुक पर सर्वजीत की एक तस्वीर पोस्ट की और अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगाया। इस पोस्ट के 1 घंटे के भीतर लोगों ने सर्वजीत की पहचान ढूंढी और उसे हवशी और राक्षस घोषित किया। मीडिया ने सर्वजीत का क्रूर परीक्षण किया, बिना पुष्टि किए कि क्या जसलीन सच बोल रही थी या नहीं। सर्वजीत हर न्यूज चैनल पर था। यह ऐसा था जैसे एक बकरी को मारने के लिए तैयार किया जा रहा था। और जो लोग इस बकरे को तैयार कर रहे थे वे स्वघोषित पशु अधिकार कार्यकर्ता थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और जसलीन की तारीफ की। सीएम ने जसलीन से मुलाकात कर उसे बधाई दी। यह सब बिना किसी पुष्टि के किया गया था कि क्या जसलीन सच बोल रही थी या नहीं। भाई भतीजावाद के बेकार उत्पाद सोनाक्षी सिन्हा ने भी जसलीन का समर्थन किया। बाद में उसने माफी मांगी। सर्वजीत ने अपने फेसबुक अकाउंट पर कहानी का अपना पक्ष बताते हुए पोस्ट किया, लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ा। उन्हें भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 354 यौन उत्पीड़न के लिए सजा और 509 शब्द इशारा या किसी महिला की विनम्रता का अपमान करने का इरादा के तहत गिरफ्तार किया गया। सर्वजीत को उनकी नौकरी से निलंबित कर दिया गया था और कोई और उन्हें नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था। हर बार उन्हें शहर छोड़ने से पहले थाने बुलाया जाता था। उनके पिता को उनकी गिरफ्तारी के महीनों के भीतर दिल का दौरा पड़ा और कोई भी अपनी बेटी की शादी एक राक्षस से नहीं करना चाहता था। ट्रैफिक सिग्नल पर सर्वजीत और जसलीन को देखने वाले लोग सर्वजीत का समर्थन कर रहे थे और कह रहे थे कि जसलीन झूठ बोल रही थी। पुलिस को सर्वजीत के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। एक गवाह ने दावा किया कि जसलीन यातायात को नियंत्रित कर रही थी और वही थी जिसने सर्वजीत के साथ दुर्व्यवहार किया था। जसलीन 3 साल तक 13 अदालतों में सुनवाई के लिए नहीं आई। उसके माता पिता ने कहा कि वह कनाडा में पढ़ रही थी। गलत आरोप लगाए जाने के 4 साल बाद सर्वजीत को अदालत ने बरी कर दिया। अगर जसलीन लड़का होती तो शायद इस देश का कानून हर कोशिश करके उसे भारत लाता और सजा देता। इस देश के कानून ने बुरी महिलाओं की बुरी शक्ति को दोगुना कर दिया है। जिस तरह से बुरे मर्दों के कारण अच्छे मर्द तड़पते हैं, उसी तरह अब इस चुड़ैल की वजह से लोग महिलाओं पर जल्दी यकीन नहीं करेंगे।